नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी सोजत से आ रही है। पाली जिले के सोजत क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर 11वीं कक्षा के छात्रा द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद मामला पूरी तरह गर्मा गया है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों और छात्रों के परिजनों ने स्कूल पहुंचकर भारी विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने आरोपी शिक्षक के साथ मारपीट की और इसे जूतों की माला पहनाकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग तुरंत हरकत में आया। स्कूल शिक्षा के संयुक्त निदेशक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। चोमुख खंड के ग्राम सिंगोद कला से सरगोट होते हुए रावो की ढाणी को जोड़ने वाला करीब 1.5 किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग पिछले 2 वर्षों से अधूरा पड़ा है। पहली बरसात के बाद इस मुख्य मार्ग पर जगह जगह गहरे गड्ढे, कीचड़ और भारी जलभराव होने से ग्रामीणों के साथ साथ स्कूली बच्चों का आवागमन बेहद जोखिम भरा हो गया है। इस समस्या से आक्रोशित ग्रामीणों और स्कूली विद्यार्थियों ने कीचड़ से सराबोर सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ गहरा रोष जताया। ये मार्ग रावो की ढाणी, मंगावा की ढाणी, कुड़ियों वाली ढाणी और सिमारला जागीर सहित आसपास के कई गांवों को जोड़ता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई कर सड़क निर्माण जल्द पूरा नहीं करवाया गया तो व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। चोमू से जयपाल सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। श्रीकरणपुर इलाके के गांव भट्टीवाला के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान सुमित कुमार के रूप में हुई है, जो कि रायसिंह नगर के 20 आरबी का निवासी था। सुमित भट्टीवाला गांव में एक खेत में डिग्गी की खुदाई का कार्य करने के लिए आया हुआ था। जानकारी के अनुसार कार्य के दौरान ट्रैक्टर का टायर पंचर हो गया था, जिसे ठीक करवाने के लिए सुमित श्रीकरणपुर आया था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर इलाके के वार्ड संख्या 10 और 11 में पिछले 2 साल से पेयजल किल्लत से जूझ रहे मोहल्ले वासियों का गुस्सा सोमवार को जलदाय विभाग के खिलाफ फूट पड़ा। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि विभाग द्वारा पूरे दिन में मात्र 2 मिनट पानी की सप्लाई दी जा रही है, लेकिन बिल पूरे महीने का थमाया जा रहा है। इस व्यवस्था से तंग आकर परेशान वार्ड वासियों ने सामूहिक रूप से जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचकर अपने पानी के कनेक्शन काटने का अनोखा परिवाद सौंप दिया है। दिलचस्प और हैरान कर देने वाला वाकया तब सामने आया जब जलदाय विभाग के ईईएन और जेईएन को कनेक्शन काटने का परिवाद मिला तो उन्होंने पानी की समस्या का समाधान ढूंढने की बजाय मोहल्ले वासियों को कनेक्शन काटने की सरकारी फीस का गणित समझाना शुरू कर दिया। अधिकारियों के इस रवैये से नाराज नागरिकों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। अलवर के काला कुआ स्थित सैटेलाइट अस्पताल में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जिसने अस्पताल प्रशासन और भवन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल के कक्ष में मरीजों की जांच कर रहे डॉक्टर पर अचानक छत का भारी भरकम प्लास्टर और पत्थर गिर पड़ा। इस हादसे में डॉक्टर के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया और मरीजों व स्टाफ में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। घायल चिकित्सक का प्राथमिक उपचार करवाया गया है। अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जर्जर और असुरक्षित कमरों को तत्काल प्रभाव से खाली कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट। एक अस्पताल की हमारी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग निश्चित रूप से दबाव है इसके ऊपर। सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसी में बनी हुई है। अभी जैसे ऑक्सीजन का प्लांट भी हमने देखा तो ऊपर लगा हुआ है, कोविड के टाइम पे इमरजेंसी में लग गया था। इसके अलावा जो अस्पताल की जो सेवाएं हैं उसमें बहुत मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी मेहनत से और बड़ी भीड़ भाड़ के माहौल में ये काम हो रहा है। तो जहाँ जहाँ असुरक्षित लगती है, जैसे इस पर्टिकुलर कमरे के बारे में भी पहले इन्होंने आपने रिपोर्ट कर रखी है। अभी भी मेरा आपको आग्रह है पीएमओ साहब को कि अगर अपने को ऐसा लगता है कहीं पर भी तो उसको शिफ्ट करें। निश्चित रूप से उसमें किसी बैठने की जरूरत नहीं है। 10 साढ़े 10 बजे की बात है, मैं एक मरीज देख रहा था और मरीज ऊपर से जैसे कुछ आवाज सी आई तो एकदम भड़बड़ाहट करती सी कुछ आवाज आई, कुछ गिरती से नजर आई तो जैसे फिर एक पत्थर से ऊपर आके मेरे ऊपर गिरा। मैं पेशेंट भी देख रहा था, एक लड़की पेशेंट दिखा रही थी मेरे को।
तो उसके बाद में जैसे ही कुछ आवाज आई तो तुरंत हम बाहर निकले तो पीछे से मेरे तो फिर सीधा एमओटी में आ गया था कि अपने निकलने लगे थे, सीधा एमओटी में आ गया था। उसके बाद मेरे को नहीं पता फिर क्या क्या हुआ, मेरे जैसे मरीज बता रहे हैं और बता रहे लोग का पेन वैन भी गिर गए, सब चीज गिर गई है। तो ये घटना हुई थी। कोटा से ग्रामीण केसुके थाना क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए खिमच गांव में हुई भैंस चोरी के मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। एसपी सुजीत शंकर के निर्देशन में विशेष टीम ने स्थानीय निवासी अल्ताफ को दबोच लिया है। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी ने भैंस चोरी करने का जुर्म कबूल कर लिया है। सुके थाना पुलिस अब चोरी की वारदात में इस्तेमाल किए गए वाहन को बरामद करने और अल्ताफ के अन्य फरार साथियों की सरगर्मी से तलाशी में जुटी हुई है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। भिलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र के बरडोद गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद भी आत्मघाती कदम उठाते हुए आत्महत्या कर ली। इस दौरे हत्याकांड और खुदकुशी की घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही हमीरगढ़ थाना प्रभारी सुनील बेड़ा तुरंत पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर हमीरगढ़ राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल भिलवाड़ा से श्याम गुर्जर की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जी सर, आज सुबह थाने पर इतला मिली थी कि बड़ोद गांव के अंदर कालू अपनी पत्नी दुर्गा के साथ अपने साडू के घर पे आया हुआ था, जिसकी घर पे फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है और उसने पत्नी को भी मार दिया है। इसी तरह पर मौके पर पहुंच वहाँ पर उसकी पत्नी मतलब उसका में बेड पर पड़ी हुई थी और कालू है वो फांसी के फंदे से लटका हुआ था। पत्नी की हत्या की क्या उसने पत्नी की? प्रथम दृष्टया से क्या सामने आया सर? कि इसने अपनी पत्नी की हत्या करके खुद ने आत्महत्या कर। आगे की क्या कार्रवाई हो रही सर? मौके पर एफएसएल एमओयू टीमों को बुलाया गया है, डेड बॉडी को लेकर यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए और मेडिकल बोर्ड का गठन करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जी सर, आज सुबह हनुमानगढ़ जिले के थालड़का में ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा देने वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार हालत में है। केंद्र का सरकारी भवन इतना जर्जर हो चुका है कि यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पीडब्ल्यूडी नौहर ने करीब 8 महीने पहले 10 नवंबर 2026 को इस भवन को असुरक्षित और नकारा घोषित कर दिया था। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग की लापरवाही के चलते आज भी इसी मौत के साए में अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नकारा घोषित होने के तुरंत बाद ही इस भवन को खाली करवा लिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासनिक शिथिलता के कारण इसे अब तक शिफ्ट नहीं किया गया है, जो किसी बड़े हादसे को खुला निमंत्रण दे रहा है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। धौलपुर के सदर थाने में दर्ज एफआईआर को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। मामले में नामजद आरोपी मोहसिन उर्फ गिल्ली के परिजनों ने एसपी विकास सांगवान को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई है। परिजनों ने दावा किया है कि ये कथित घटना 3 से 4 जुलाई 2026 की मध्य रात्रि की है, जबकि मोहसिन 2 जुलाई से ही उत्तर प्रदेश के आगरा में अपने एक रिश्तेदार के घर पर रह रहा था, यानी घटना के वक्त वे धौलपुर में मौजूद ही नहीं था। प्रार्थना पत्र में एसपी से मांग की गई है कि मोहसिन के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और टावर लोकेशन की तकनीकी जांच कराई जाए, जैसे घटना के समय उसकी वास्तविक मौजूदगी की स्पष्ट हो चुके कि वो मौजूद कहां था उस वक्त। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। करौली जिले में पिछले 2 दशकों से चल आ रहा बहुचर्चित पांचना बांध विवाद आखिरकार हमेशा के लिए थम चुका है। कमांड एरिया और कैचमेंट एरिया के किसानों के बीच लंबे समय से जारी गतिरोध को समाप्त करते हुए प्रशासन और सरकार के प्रयासों से सोमवार को पांचना बांध से विधिवत पूजा अर्चना के बाद नहर और गंभीर नदी के लिए पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पहाड़ी गांव स्थित देव नारायण मंदिर परिसर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। जल संसाधन
मुख्यमंत्री और सुरेश सिंह रावत और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने मुख्य बटन दबाकर बांध के 3 गेट खोले, जिससे बरसोबा क्षेत्र की नहरों में पानी पहुंचना शुरू हो गया। पानी छूटते ही क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने इस पहल का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम और सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए राज्य और जिला स्तर का पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर तैनात रहा। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल, संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया, आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई, जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और एसपी लोकेश सोनवाल सहित जिला संसाधन विभाग के तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। करौली से राधा रमन सारस्वत की स्पेशल रिपोर्ट। हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।